हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टेक्नो राइटर। कैसे हैं आप सभी दोस्तों। वीवो ने अपने मोस्ट अवेटेड फ्लैगशिप स्मार्टफोन सीरीज़ वीवो X50 स्मार्टफोन्स को फाइनली चाइना में कल लॉन्च कर दिया है। तो आज के इस वीडियो में हम पूरे स्पेसिफिकेशंस और उसके प्राइस को डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। तो दोस्तों शुरुआत करते हैं वीवो X50 से। इसमें आपको 6.56 इंच की फुल HD प्लस की एक सुपर एमोलेड डिस्प्ले देखने को मिल जाती है, जिसमें आपको 90 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट दिया हुआ है। साथ में आपको HDR10 प्लस का भी सपोर्ट देखने को मिल जाता है। प्रोसेसर की बात करें तो इसमें आपको स्नैपड्रैगन 765G वाला 5G प्रोसेसर देखने को मिल जाता है। साथ में स्टोरेज और रैम सपोर्ट की बात करें तो LPDDR4X वाला रैम का सपोर्ट है और UFS 2.0 का सपोर्ट मिल जाता है। बैटरी की बात करें तो आपको 4200 mAh की एक बड़ी बैटरी देखने को मिल जाती है, जिसमें आपको 33 वाट का फास्ट चार्जिंग सपोर्ट भी दिया हुआ है। अब फाइनली बात करते हैं कैमरा डिपार्टमेंट की, जिसमें आपको 48 मेगापिक्सल का प्राइमरी सेंसर मिलता है, जो सोनी का IMX598 वाला कस्टम सेंसर है। साथ में ये OIS सपोर्ट भी करता है। साथ में सेकेंडरी कैमरा की बात करें तो आपको 13 मेगापिक्सल का एक पोर्ट्रेट कैमरा देखने को मिल जाता है, एक 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड कैमरा देखने को मिल जाता है जो 120 डिग्री फील्ड ऑफ व्यू के साथ आता है, और साथ में एक 5 मेगापिक्सल का मैक्रो सेंसर भी देखने को मिल जाता है। फ्रंट कैमरा की बात करें तो फ्रंट में आपको एक 32 मेगापिक्सल का कैमरा देखने को मिल जाता है, जो आपको बेहतरीन सेल्फीज लेने में हेल्प करेगा। तो ओवरऑल ये फ़ोन काफ़ी बेहतरीन है। इसकी प्राइस मैं आपको लास्ट में एक साथ बताऊंगा। दोस्तों इस सीरीज़ में दो और फ़ोन हैं, जो है Vivo X50 Pro और Vivo X50 Pro Plus। तो इन दोनों के जो स्पेसिफिकेशंस है वो बहुत ही सिमिलर हैं। तो मैं इन दोनों की स्पेसिफिकेशंस को आपको कंपेयर करके बताऊंगा और साथ ही जो अलग अलग हैं उनको भी मैं आपको बताऊंगा। तो शुरू करते हैं। इन दोनों में ही आपको एक 6.56 इंच की फुल HD प्लस वाली सुपर एमोलेड डिस्प्ले मिल जाती है, लेकिन आपको प्रो में आपको 90 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट देखने को मिलता है, वहीं प्रो प्लस में आपको 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट देखने को मिल जाता है। दोनों में ही आपको एक कर्व डिस्प्ले दिया हुआ है और साथ में ही दोनों HDR10 प्लस के सपोर्ट के साथ आते हैं। दोनों में ही आपको एक सिंगल पंच होल वाला कैमरा देखने को मिल जाता है। अब प्रोसेसर की बात करें तो प्रो में आपको क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 765G वाला एक मिड रेंज वाला 5G प्रोसेसर मिलता है, वहीं प्रो प्लस में आपको क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 865 वाला फ्लैगशिप वाला 5G प्रोसेसर देखने को मिलता है, जो लेटेस्ट है। रैम और स्टोरेज सपोर्ट की बात करें तो दोनों में ही आपको LPDDR4X वाले रैम का सपोर्ट मिल जाता है। साथ में दोनों में आपको UFS 2.1 का सपोर्ट मिल जाता है। फ्लैगशिप फ़ोन होने के अकॉर्डिंग इसमें कम से कम LPDDR5 का सपोर्ट देना था और UFS में 3.0 या 3.1 का सपोर्ट देना चाहिए था, जो और ज़्यादा अच्छा होता। अब बात करें बैटरी कैपेसिटी की तो दोनों में आपको 4315 mAh की एक बड़ी बैटरी देखने को मिल जाती है। प्रो में आपको 33 वाट का फास्ट चार्जिंग सपोर्ट दिया हुआ है, वहीं आपको प्रो प्लस में 44 वाट का फास्ट चार्जिंग सपोर्ट देखने को मिल जाता है। अब बात करते हैं X50 Pro के कैमरे की, जिसमें आपको क्वाड कैमरा सेटअप देखने को मिलता है, जिसमें प्राइमरी आपको 48 मेगापिक्सल का सोनी IMX598 वाला कस्टम सेंसर देखने को मिलता है, जिसमें आपको गिम्बल OIS देखने को मिल जाता है। साथ में एक 13 मेगापिक्सल का पोर्ट्रेट कैमरा देखने को मिलता है और 8 मेगापिक्सल का एक पेरिस्कोप कैमरा दिया हुआ, जो 60x जूम और 5x ऑप्टिकल जूम देखने को मिल जाएगा। साथ में एक 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड लेंस भी दिया हुआ है, जो 120 डिग्री फील्ड ऑफ व्यू के साथ आता है। इसमें फ्रंट कैमरा की बात करें तो इसमें भी आपको 32 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा दिया हुआ है। प्रो प्लस में आपको कुछ माइनर चेंजेस देखने को मिल जाते हैं, जैसे प्राइमरी सेंसर उसमें 50 मेगापिक्सल का दिया हुआ है, जो सैमसंग का आइसोसेल GN1 कस्टम सेंसर है, जिसमें आपको गिम्बल सपोर्ट मिल जाता है। साथ में एक 13 मेगापिक्सल का पोर्ट्रेट लेंस दिया हुआ है और 8 मेगापिक्सल का पेरिस्कोप लेंस दिया हुआ है, जो 60x जूम और 5x ऑप्टिकल जूम सपोर्ट करता है। इसमें भी आपको एक 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड लेंस मिल जाता है, जो 120 डिग्री फील्ड ऑफ व्यू के साथ आता है। आप स्क्रीन में देख सकते हैं सैंपल इमेजेस जो इस फ़ोन के कैमरे से खींचे हुए हैं, जो कंपनी ने ऑफिशियली ट्विटर पर पोस्ट किया था। इस फ़ोन में भी आपको 32 मेगापिक्सल का एक फ्रंट कैमरा देखने को मिल जाता है। तो तीनों में ही आपको 32 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा देखने को मिल जाता है। कुछ और फीचर्स की बात करें इन फ़ोन्स की तो सभी में आपको इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर देखने को मिल जाता है। साथ में ब्लूटूथ 5.1 का सपोर्ट है, वाईफाई 6 का सपोर्ट है और चाइना में NFC के साथ सपोर्ट के साथ लॉन्च हुआ है। इसमें आपको ड्यूअल 5G बैंड वाला मोड मिल जाता है।
साथ में ही आपको तीनों ही फ़ोन में वन टच OS 10.5 का सपोर्ट मिल जाता है जो एंड्रॉयड 10 पर बेस्ड है। तो ये रही इस फ़ोन की कंप्लीट स्पेसिफिकेशंस। अब बात करते हैं फाइनली इन फ़ोन के प्राइस की। शुरुआत करते हैं X50 से। ये आपको दो वेरिएंट्स में देखने को मिल जाता है, जिसमें बेस वेरिएंट है 8GB 128GB। इसकी प्राइस आपको 3498 युआन का मिल जाता है, यानी इंडियन करेंसी में करीब 37,000 के आसपास। वहीं जो हायर वेरिएंट इसमें आपको 8GB 256GB वाला वेरिएंट देखने को मिल जाता है, जो आपको 3898 युआन का मिल जाता है, जो इंडियन करेंसी में लगभग 41,000 के आसपास आपको देखने को मिल जाएगा। अब हम बात करते हैं X50 Pro की। ये भी आपको दो वेरिएंट्स में देखने को मिलता है। जो बेस वेरिएंट है 8GB 128GB वो आपको 4298 युआन का मिल जाता है, जो अप्रॉक्स 45,500 के आसपास देखने को मिल जाएगा। अब बात करते हैं 8GB 256GB वाले वेरिएंट की, तो ये आपको 4698 युआन का यानी इंडियन करेंसी में कन्वर्ट करें तो अप्रॉक्स आपको 50,000 इसकी प्राइसिंग देखने को मिल जाएगी। अब फाइनली बात करते हैं मेन फ्लैगशिप फ़ोन की, जो है X50 Pro Plus। इसमें आपको तीन वेरिएंट देखने को मिल जाते हैं। जो बेस वेरिएंट है 8GB 128GB वो आपको 4998 युआन का मिल जाता है, जो इंडियन करेंसी में आपको 53,000 के आसपास प्राइसिंग देखने को मिल जाएगी। इसमें सेकंड वेरिएंट आता है, वो आता है 8GB 256GB वाला, जो आपको 5498 युआन का मिल जाता है, जो इंडियन करेंसी में आपको 58,000 के आसपास देखने को मिल जाएगा। और जो थर्ड वेरिएंट आता है 12GB 256GB, जो सबसे हाईएस्ट वेरिएंट है, इसकी प्राइस आपको 5998 युआन तो देखने को मिल जाते हैं, जो इंडियन करेंसी में अप्रॉक्स 64,000 के आसपास आपको देखने को मिल जाएगा। तो तीनों ही फ़ोन्स काफ़ी अच्छे स्पेसिफिकेशन साथ लॉन्च हुए हैं, लेकिन प्राइसिंग हिसाब से हमको X50 और X50 Pro में भी 865 वाला चिप्स अगर देखने को मिल जाता तो और ज़्यादा दमदार ये फ़ोन हो सकते थे। एक तरफ Realme X50 Pro प्लेयर एडिशन में हमको स्नैपड्रैगन 865 वाला चिपसेट अंडर 30,000 देखने को मिल सकता है, जो जल्द ही इंडिया में लॉन्च होने वाला है। लेकिन इस फ़ोन में 765G होने के बावजूद इस फ़ोन की प्राइसिंग अप्रॉक्स 40,000 है, जो मेरे को हल्की सी ओवर प्राइस लगी। अदर स्पेसिफिकेशंस को देखें तो सभी इन फ़ोन्स के टॉप नॉच स्पेसिफिकेशंस आपको मिल जाते हैं। अब बात करते हैं इंडिया लॉन्च की, तो कंपनी ने ऑफिशियली कहा है कि ये जल्द ही इंडिया में भी लॉन्च हो सकते हैं। कुछ लीक्स की माने तो ये फ़ोन जुलाई में इंडिया में देखने को मिल सकते हैं। अब देखते हैं इंडिया में इनकी प्राइसिंग क्या आती है। तो आपकी क्या राय है इन स्मार्टफोन्स के बारे में, कमेंट कर ज़रूर बताएं। अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ, और हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। आज की वीडियो से इतना ही, मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। टिल देन हैव अ ग्रेट डे।